नमस्ते सर। नमस्ते, क्या काम कर रही हैं आप? सर सर्जिकल बैंडेज बनता है हमारे यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। अच्छा, तो ये कहाँ सप्लाई, जो सामान आप बनाती हैं इसको कहाँ सप्लाई करती हैं? अभी तो सिर्फ झारखंड में ही सप्लाई कर रहे हैं सर। मार्केट मिल जाता है? जी सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कितने का आपने जो है वो लिया, लोन लिया है? 10 लाख का, जो उसमें कितना, उसको महीने कितना पैसा भरना पड़ता है आपको? सर 14,000 रुपये बैंक का जाता है। हाँ, और जो लोग, 6 लाख पैसा के साथ की हमारी मशीन है सर। हाँ, बाकी रॉ मटेरियल में मैंने यूज किया है। और जो ये लोग उसमें लगे हैं काम करने, तो महीने का कितना कमा लेती हैं आप? महीने का 50-60 हजार रुपये हो जाता है सर, जिसमें से मेरी बचत 20-25 हजार की हो जाती है। बाकी जो एम्प्लॉय है उनको सैलरी देना होता है, रेंट देना होता है, रॉ मटेरियल मंगाना होता है। अच्छा, सारे चीजें हो जाता है। तो ये आपको कैसे पता लगा कि ये जो सर्जिकल बैंडेज मैन्युफैक्चरिंग का काम आप करेंगे तो उसका लाभ होगा? आपने कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली थी? सर मैं पहले प्राइवेट जॉब करती थी लखनऊ में ही, मानस मेडिकल सिस्टम ऑथराइज्ड जनरल पार्टनर विप्रो जी हेल्थ केयर में। हाँ, तो वहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट के पार्ट सेल होते थे। हाँ, बाकी मैंने गूगल पे भी सारी चीजें सर्च की, 2-3 महीने मैंने इस पे रिसर्च किया, फिर मुझे लगा कि मैं कर लूंगी, करना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया सर इसे। बहुत सुंदर। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? एमए किया है सर। बहुत सुंदर, आपका अभिनंदन है। आपने जो कार्य प्रारंभ किया है बहुत अच्छा है। और न केवल पहले तो आप प्राइवेट जॉब स्वयं करती थी, आज आपने स्वयं अपना रोजगार भी खड़ा किया और कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं और स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई और आपका अभिनंदन। आप कुछ बोलना चाहती हैं आप? जी सर, मैं आपका और प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिससे मुझे बहुत मदद मिली है सर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुरादाबाद। प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते। सर, हमारे साथ में श्रीमती अनीसा बंसल जी हैं सर, जिनको ओडीओपी का लोन मिला है सर। अनीसा जी, पहले मैं आप क्या काम कर रही हैं? सर मैं हस्तशिल्प के कार्य में हूँ। हस्तशिल्प के कार्य में हैं। आपने क्या किया है इसमें? सर हम लोगों ने अपनी यूनिट सेटअप की है पूरी, और इसमें मेरे अंडर में 40 कर्मी हैं जो कार्य कर रहे हैं हमारे लिए। और सर इसमें हमें सरकार की ओर से 75 लाख की धनराशि प्राप्त हुई सर। आपका इसमें जो है, जो आपने इससे संबंधित मशीन आदि लगाई होगी, जी जो सर। ये मेटल हैंडीक्राफ्ट होम डेकोर आइटम के लिए जो है आपने जो मशीन वगैरह लगाई होगी, उसकी लागत क्या है? सर उसके लिए हमें 10 लाख रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसमें से हमने कुछ अभी इस्तेमाल की है पॉलिशिंग के लिए। और सर गन मशीन वगैरह हम लोगों ने इसमें अभी लगाई है, और सर अभी कुछ लगनी बाकी है। तो ये काम कब से शुरू कर देंगे? सर काम हमारा चल रहा है। चल रहा है आपका काम? तो इसमें 30 लाख मासिक है हमारा। इसमें जो है, आप मुझे एक बात बताइए कि पहले की बैंक से कितना आपने लोन लिया है? सर 75 लाख रुपए की धनराशि मुझे बैंक से प्राप्त हुई इसमें। तो ये बैंक का पैसा भी तो आपको भरना पड़ रहा होगा ना अब? जी सर। तो कितना महीने का कितना आपको भरना पड़ता है? सर ये हमारा टर्म लोन है हाँ। 10 लाख का, इसमें जिसकी 15,000 रुपए हमारी किस्त आती है। बाकी सर हमारी लिमिट है, जितना पैसा हम इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से हमारा पैसा चला जाता है सर। ठीक है, चलिए। आपने देखिए, स्वयं तो अपने पैरों पर खड़े हुए ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे परिवारों को भी आप मदद कर रही हैं उनकी रोजगार के माध्यम से, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। वाराणसी ये सर स्पर्श अग्रणी है, मुख्यमंत्री आवास रोजगार योजना। नमस्कार सर, स्पर्श अग्रणी जी हैं सर। स्पर्श जी, आप क्या कर रहे हैं? सर शीट कटिंग मशीन का काम है मेरा। हाँ, जो मेटल शीट होती है उससे जो गेट बनते हैं जालीदार और डिजाइनदार, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम है। आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि ये काम होना चाहिए? सर गूगल पे मैंने सर्च किया था, उससे जो है, और बनारस में मार्केट भी बहुत अच्छा है इसका। अच्छा, मैंने इस काम को किया। कहाँ इसकी खपत है? सर बनारस में लोकल मार्केट मेरा बहुत अच्छा है यहाँ का।
अच्छा, क्या है आपने मशीन की लागत कितनी है आपकी? सर 12 लाख 12 लाख। सर, 8 जी। कुल आपने मशीन से लेकर के अन्य कार्य में कितना पैसा बैंक से लोन लिया? सर मैंने 20 लाख रुपया लिया है बैंक से। हाँ, तो उसमें आपको महीने का कितने की किस्त आपको देनी पड़ती है? सर 13,000 की किस्त है मेरी, बाकी एज सीसी लिमिट है, जितना वर्क करेंगे उतने का जो है ब्याज लगेगा। अच्छा, तो उसमें आप इतना पैसा कमा लेते हैं? हाँ जी सर, बहुत आराम से। और कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं? सर मैंने इस काम के लिए भी 8 लोगों को हायर किया है। तो ये सभी लोग क्या काम करते हैं? सर शीट पहुंचाना, वहाँ पे कंप्यूटराइज चीजों मैनेज करना, और उसके बाद मतलब हर व्यक्ति अपने अपने काम में जो है लगा रहता है। ठीक है, तो सभी लोग संतुष्ट हैं? हाँ जी सर, सभी लोग संतुष्ट है, मैं भी संतुष्ट हूँ सर, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आपको बधाई। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आपने स्वयं मशीन लगाई, मशीन लगाने के बाद स्वयं के पैरों पर खड़े होकर के बहुत सारे परिवारों को भी आज रोजगार आप प्रदान कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से अभिनंदन। चलिए सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थोड़ा गोरखपुर का नेटवर्क डाउन है, मैं उस बार में जैसे कानपुर देहात में जिन्हें गोरखपुर कनेक्टेड है क्या? वो कानपुर देहात में है दिनेश चंद्र अवस्थी। हाँ नमस्ते सर, मैं दीपक सिंह देव, कानपुर देहात। सर मेरे साथ में दिनेश कुमार अवस्थी जी हैं। सर आपके अनुमति सर वो कहना चाहेंगे। हाँ दिनेश जी, आप क्या कर रहे हैं? जय श्री राम सर। जय श्री राम जी। सर हम हलवाई का काम करते हैं, गाँव में दुकान है अपनी। अरे अवस्थी और हलवाई का काम? सर ऐसा है कि कर्म से सारी चीज होती है, जात से कुछ नहीं होता। अच्छा, ठीक है। करना चाहिए काम। हाँ ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा, आपकी सोच बड़ी है। लेकिन हलवाई के काम में क्या कर रहे हैं आप? सर हलवाई के काम में यही हम समोसा वगैरह बनाते हैं, और हमें थोड़ा ये पता पड़ा, हम वहाँ जिला उद्योग केंद्र आए रनिया कानपुर देहात। हाँ, तो वहाँ पे हमें उपायुक्त चंद्रमान सिंह जी हैं, वहाँ से हमें ये जानकारी थोड़ा सुन ले लीजिएगा, उससे और काम बढ़ाइएगा। तो हमको वहाँ पे फिर सजेशन दिया गया, तो हमने बैंक का पड़ौदा जैसे 2.5 लाख का लोन लिया। तो हम एक बुकनू उद्योग भी चला रहे हैं, तो हम 3 लोगों का रोजगार भी दे रहे हैं सर। नहीं, बहुत सुंदर। लेकिन इसमें आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? सर इंटर तक है सर। इंटर तक आपने पढ़ाई की? जी 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 जी। और कितना पैसा महीना कमा लेते हैं? सर हम सब लोगों का निकाल के ऐसा ही है कि सर 500-600 रुपया डेली का पैदा कर देते हैं। ओह, तो फिर तो काफी अच्छा कमा लेते हैं जी आप। हाँ हाँ सर। चलिए, बधाई आपको। बैंक का पैसा सब जमा कर रहे हैं ना? हाँ सब सर अपना काम भी कर लेते और अपना जमा भी करते जाते हैं सब। हाँ, तो वही, क्योंकि जब बैंक से लिया है तो उसको पैसा जमा तो करना पड़ेगा। हाँ हाँ सर 4,000 का कैसे लगता है सर। चलिए, बहुत सुंदर, बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। ये मथुरा से हैं श्रीमती कंचन। मथुरा। नमस्कार सर, जिलाधिकारी मथुरा। सर कंचन जी हमारे साथ हैं, वो सर अपना अनुभव बताना चाहेंगे। कंचन जी नमस्ते, कैसे क्या कर रहे हैं आप? पोशाक का काम कर रहे हैं सर। ठाकुर जी की पोशाक बनाते हैं जी तो क्या इसकी डिमांड है? जी सर। इसकी मांग है मार्केट में? हाँ जी सर, आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाती है। जी सर। कितना इससे कमा लेते हैं आप? जी सर, ऐसे कर लेते हैं अपने 1,000, 12,000, 13,000 इतना हो जाता है। अच्छा, तो इसमें जो है कितने का आपने लोन लिया था? 1.5 लाख का सर। ये पैसा भुगतान हो गया? जी सर, भर रहे हैं, अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा, अभी तो स्टार्टिंग की थी 2020 में। ठीक है, अभी तक कुछ पैसा आपने जमा कर लिया, बाकी पैसा भर रही हैं? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत पवित्र कार्य कर रही हैं आप लोग। आप लोगों का अभिनंदन, बधाई आप लोगों को। सहारनपुर से हैं ये। गोरखपुर से अच्छा, जुड़ गए। जुड़े हैं। गोरखपुर से सर कार्यकर्ता भी हैं। अखिलेश चंद्र प्रजापति जी भी। हाँ अखिलेश जी, नमस्ते सर। नमस्ते। सर नमस्ते। मैं गोरखपुर जनपद से अखिलेश चंद्र प्रजापति बोल रहा हूं, औरंगाबाद से। हाँ, औरंगाबाद से। बताइए, टेराकोटा का काम कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर।
मशीन वगैरह लगाए? जी सर, मशीन मुझे मिला है। पहले मैं छोटा छोटा आइटम बनाते थे सर। जब से मुझे इलेक्ट्रिक चार्ज मिला सर, मैं बड़े बड़े आइटम भी बनाना चालू कर दिए सर। अब मेरे द्वारा बनाई गई कलाकृति सर 7 तारीख को प्रधानमंत्री जी आए थे आपके द्वारा सर, गणेश जी की मूर्ति। ओ, तो आप ही ने बनाई थी? जी सर। बहुत अच्छी मूर्ति बनाई थी ये तो आप देख रहे थे लगता है सब ये? जी सर। कितना साल भर में कितने की बिक्री हो जाती है? सर मैं 4 लोग हैं सर। 4 लोग हैं आप लोग? 2.5 लाख में सर बचा लेते हैं खा पी के। साल भर का? साल भर का? अरे वाह। जी सर। तो मुझे लगता है कि आपको देख करके तमाम लोग जो नौकरी, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सभी लोग अब इसी कार्य में आगे बढ़ेंगे लगता है। जी सर। 8 से 10 लोगों का भी मैंने तनख्वाह पे रखा हूं सर। अरे वाह, बधाई आपको जी। अखिलेश जी, औरंगाबाद में आप लोगों ने कमाल कर दिया है। तो बहुत बहुत बधाई। आप लोग देखिए, हम लोगों ने प्लास्टिक को बैन इसीलिए किया था। ये प्लास्टिक जो है एक तो पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है, दूसरा तमाम प्रकार की बीमारियों को जन्म भी देता है। गाय खाती है तो गाय भी बीमार हो जाती है। और इसीलिए 2-3 चीजें की गई। एक, हम लोगों ने माटी कला बोर्ड बनाया। माटी कला बोर्ड बनाने के बाद हम लोगों ने अप्रैल से जून तक हर गांव के तालाब को कुम्हार और प्रजापति समाज के लोगों को फ्री में देने की व्यवस्था करवाई। ट्रेनिंग के विशेष कार्यक्रम, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम शुरू किए और शुरू करने के बाद एक व्यवस्था बनाई कि जो लोग ट्रेनिंग लेंगे उनको हम टूल किट भी उपलब्ध करवाएंगे। इलेक्ट्रिक चाक, सोलर चाक, ये सब उसी का पार्ट है। और हमें प्रसन्नता है कि आप लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं और अनेक लोगों के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन का कारण बन रहे हैं। अखिलेश जी, आपको और आपसे जुड़े हुए तमाम उन कारीगरों को जो टेराकोटा के कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और टेराकोटा को आज एक आधुनिक लुक दे रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। नमस्ते। आखिरी लाभार्थी हैं सर, ये इफ्तिखार हैं सहारनपुर से। सहारनपुर। नमस्कार सर। हमारे पास यहाँ श्री इफ्तिखार जी हैं, ये ओडीओपी लोन के लाभार्थी हैं सर। ये अपना अनुभव बताएंगे। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते इफ्तिखार जी, क्या कर रहे हैं आप? सर मैं गाड़ी का काम हूँ। अच्छा, क्या करते हैं इसमें? इसमें हम क्या है ना, बेड वगैरह, सोफा वगैरह और गेट वगैरह ये सब बनाते हैं। कितने लोग इसमें लगे हैं? इसमें 5 आदमी है सर। 5 आदमी। बिक्री ठीक हो जाती है? जी सर। बैंक से कितना लोन लिया आपने? सर हमने लिया 12 लाख। और कितना पैसा चुकता किया अब तक? सब ये 12 लाख मिल गया हमें। अभी काम शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। काम शुरू करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे तो आप आने वाले समय में आपका ये कारोबार काफी फलेगा फूलेगा। ये इसमें काफी वृद्धि होगी। आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी से अपने आशीर्वचन। इसमें ऑनलाइन बिल का उसका सभी लोगों को हो गया ना? ठीक है। आज के इस रोजगार संगम कार्यक्रम में मेरे साथ लखनऊ में उपस्थित प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के सभी अधिकारीगण, विभिन्न बैंकों से यहाँ पर उपस्थित मुख्य महाप्रबंधकगण,
और मेरे साथ प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और लाभार्थी गण। मैं सबसे पहले एक साथ प्रदेश के अंदर 5,06,995 लाभार्थियों को 4,313 करोड़ 58 लाख रुपए के ऋण वितरण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर सभी लाभार्थियों को इसकी बधाई देता हूं। अभी मुझे सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर देहात, मथुरा और सहारनपुर से जुड़े हुए कुछ ऐसे लाभार्थियों के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अब वह केवल जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले की स्थिति में आ चुके हैं। हर एक व्यक्ति अपने आप में 3, 4, 5, 7, 10, 25, 50 तक रोजगार और नौकरी भी अन्य लोगों को दे रहा है। आप जब किसी एक व्यक्ति को नौकरी देते हैं तो वह नौकरी एक व्यक्ति की नहीं होती, पूरा एक परिवार का पेट उससे भरता है। एक परिवार स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर होता है। उसकी देखा देखी पूरा गांव उस एक नवाचार के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। और मुझे लगता है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग इस दिशा में जो प्रयास कर रहा है वह एक अभिनंदनीय प्रयास है, क्योंकि रोजगार सृजन की ढेर सारी संभावनाएं इसमें हैं। और ये हमारा सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और इस सबसे बड़े राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े हुए क्लस्टर पहले से मौजूद हैं। हमारे यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार के क्लस्टर हमारे दूरदर्शी सोच के महापुरुषों ने स्थापित किए थे। जैसे मुरादाबाद का ब्रॉस का आइटम, अलीगढ़ का हार्डवेयर के, खुर्जा की क्रॉकरी, कन्नौज का इत्र, फिरोजाबाद के ग्लास के आइटम, इसी प्रकार से वाराणसी। एक बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को दी है। इस दौरान तमाम बड़ी जानकारियां भी वो देते हुए नजर आ रहे हैं। स्वरोजगार मेले का शुभारंभ हुआ, इसमें जितने भी लाभार्थी हैं उन तक लाभ कैसे सरकार पहुंचा रही है इसके बारे में भी जानकारी दी गई। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, ग्लास के आइटम, इसी प्रकार से वाराणसी की साड़ी, भदोही की कालीन, लखनऊ की चिकन कारीगरी, मेरठ के स्पोर्ट्स आइटम, यानी हर एक जनपद का, गोरखपुर का टेराकोटा, हर एक जनपद की अपनी एक स्पेसिफिक पहचान, और उस स्पेसिफिक पहचान थी। बीच के कालखंड में उस स्पेसिफिक पहचान को समाप्त कर दिया गया। हमारी सरकार ने उसको पुनरुद्धार करते हुए उसकी मैपिंग करना, उसको एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना, और आज एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए एक यूनिक ब्रांड बनाने के लिए एक उत्पाद को उस जिले के साथ जोड़ा है। ढेर सारी रोजगार के सृजन इसमें हुए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मानित करने, उनके प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर तमाम अन्य ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं जिसके माध्यम से न केवल परंपरागत उद्यम, हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने का कार्य हो, बल्कि मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश के अंदर महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का हो, प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय पे एक महिला स्वयंसेवी समूह से जुड़ी हुई महिला को वहां के कार्य के साथ जोड़ने का कार्य हो, या फिर प्रदेश के अंदर पोषाहार मिशन के अंतर्गत गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को पोषाहार की जिम्मेदारी देकर के पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, या फिर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने
वे तमाम कार्यक्रम अपने प्रारंभ किए हैं जो मिशन शक्ति के साथ हर एक महिला को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने समय से ले गए अपने निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से लागू किया है और आज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और तमाम अन्य योजनाओं को, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना, इन सभी के साथ जोड़ते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अधिक से अधिक रोजगार के सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। आज यहां पर प्रदेश के अंदर हम लोग 75,000 महिलाओं को सभी जनपदों में प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनमें से 21,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण भी वितरित कर रहे हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के अंतर्गत 75,000 परंपरागत कारीगरों को निःशुल्क प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद आज उसमें से 25,000 परंपरागत कारीगरों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत हम उन्हें ऋण प्रदान यहां पर किया जा रहा है। 10,000 प्रशिक्षण और हस्तशिल्पियों को निःशुल्क उन्नत टूल किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर आज संपन्न हो रही है। यानी अपने आप में रोजगार सृजन का एक बड़ा अभियान है। और जो अभी हमारे विभाग के मंत्री बोल रहे थे, यानी देश के अंदर कोरोना कालखंड में बेरोजगारी की दर बढ़ी है। लोग कहते हैं रोजगार पर कोरोना का असर पड़ गया, लेकिन मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा संचालित एक जनपद एक योजना की हमारी अभिनव अभियान हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो या फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, अन्य तमाम प्रकार की योजनाओं को के कारण प्रदेश के अंदर जो व्यापक रोजगार के सृजन के कार्यक्रम को संपन्न किया गया, आज इसके कारण प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश में आए। इन सबको प्रदेश के अंदर कार्य मिला और आज प्रदेश के अंदर ही हम लोग 1,61,000 लोगों को अलग अलग उद्यम में कार्य देने में सफल हुए। 60 लाख से अधिक लोगों को जो प्रदेश के अंदर पहले से ही अलग अलग कार्य में ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्पी या कारीगर के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और अन्य योजनाओं से आच्छादित करते हुए उनके जीवन में भी व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य किया गया और उन्हें स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। यह एक बृहद अभियान है, सतत चलने वाला अभियान। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में उसकी मेहनत पर के साथ हम जुड़ते हुए उसको किसी रोजगार के साथ जोड़ते हैं तो यह समाज के स्वावलंबन की एक कड़ी होती है। एक व्यक्ति जब स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ता है, रोजगार पाता है, गांव में ही पाता है, तो अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का बेहतर लाभ अपने गांव और अपने समाज को देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश की प्रगति का, विगत 5 वर्ष के दौरान प्रगति का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। दूसरा, हम लोग कोरोना कालखंड में भी अनएम्प्लॉयमेंट के रेट को 18% से कम करते हुए 4% में लाने में सफलता प्राप्त हुई। इसलिए क्योंकि बेहतर कानून व्यवस्था ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। निवेश की संभावनाओं ने यहाँ के एमएसएमई सेक्टर को एक नई गति दी और एक नई गति के साथ समयबद्ध ढंग से सभी कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। आज उसी का परिणाम है 5,06,995 लाभार्थियों को आज यहां पर 4,313 करोड़ 58 लाख रुपए की धनराशि ऋण के रूप में वितरित करने के साथ ही यहां पर टूल किट वितरण की कार्रवाई और अन्य कार्रवाई भी संपन्न की जा रही है। जिन लोगों को आज ये लोन मिल रहा है, मेरी उन सब से अपील होगी कि वे लोग अपने बैंकों के साथ सतत संवाद बना के रखें। बैंक का लोन लिया है, शासन की योजना के साथ जोड़ते हुए समय से उसका चुकता भी हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हम बैंकों के साथ जोड़ सके। दूसरा,
लेन देन बैंक से अगर आप डिजिटली करेंगे तो आपको अतिरिक्त लाभ इसके माध्यम से प्राप्त हो सकता है। आपका समय भी बचेगा, श्रम भी बचेगा, और मुझे लगता है कि उस दिशा में हमें एक नया प्रयास प्रारंभ करना होगा। प्रदेश सरकार ने यह भी तय किया है कि कोरोना कालखंड में तीसरी लहर को देखते हुए अपने परंपरागत हस्तशिल्पी, कारीगर, कुली और जो श्रमिक हैं, इन लोगों को जिनकी एक निश्चित आय होगी, उस आय से कम आय वर्ग के सभी उन लोगों को हम लोग प्रदेश के अंदर अगले